नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमने जो है कंप्यूटर की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमारे 2 चैप्टर बिल्कुल अच्छे से कवर हो गए विद एमसीक्यू। और अब जो चैप्टर चल रहा है वो हमारा चल रहा है कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, ये भी जो है आज ख़त्म हो जाएगा। 2 क्लासेस आपकी पहले आई थी और 1 क्लास आज आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम जो है एमसीक्यू क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, और जो थोड़ा सा कल टॉपिक रह गया था उसको भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये क्लासेस जो है सीटी मेंस, एएलएम, एसए और हरियाणा पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है कंप्यूटर की। ठीक है, तो चलो अपनी क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। आज करेंगे हम प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है भाई? व्हाट इज़ प्लॉटर? प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है भाई प्लॉटर? एक आउटपुट डिवाइस है जिसका यूज़ बड़ी ड्राइंग या चित्र जैसे कि कंस्ट्रक्शन प्लान्स, मैकेनिकल वस्तुओं को ब्लूप्रिंट, ठीक है, ऑटोकार्ड, कैड, कैम आदि के लिए करते हैं। इसमें ड्राइंग बनाने के लिए पेन, पेंसिल, मार्कर आदि राइटिंग टूल का प्रयोग होता है। प्लॉटर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो होता है फ्लैट बेड प्लॉटर और एक होता है ड्रम प्लॉटर। ठीक है, कौन कौन से? फ्लैट बेड और ड्रम प्लॉटर। अब हम पढ़ते हैं भाई स्पीकर के बारे में। स्पीकर क्या होता है? ये एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। आपने देखा होगा स्पीकर जब हम कनेक्ट करते हैं फ़ोन से उसको, ठीक है, तो हमें क्या आती है? सॉन्ग की आवाज़ आती है ना? वो स्पीकर के थ्रू आ रही है। क्या आ रही है स्पीकर के थ्रू? सॉन्ग्स की वॉइस आ रही है। तो वो क्या मिल रहा है आपको? वो आउटपुट मिल रहा है आपको, है ना? आवाज़ के रूप में सुनाती है। ये कंप्यूटर से डेटा विद्युत धारा के रूप में प्राप्त करता है। इसे सीपीयू से जोड़ने के लिए साउंड कार्ड की ज़रूरत पड़ती है जो साउंड उत्पन्न करता है। स्पीकर कंप्यूटर में आंतरिक या बाह्य रूप से जुड़ा होता है। ठीक है, फिर आता है आपका हेडफोन्स। हेडफोन्स क्या होते हैं? हेडफोन्स भी एक आउटपुट डिवाइस है जिसमें लाउड स्पीकर का एक जोड़ा होता है। अगर हम इसको पहन रहे हैं या लगा रहे हैं तो सिर्फ हमें ही आवाज़ सुनेगी। किसी हेडफोन के साथ माइक भी लगा होता है जिससे सुनने के साथ साथ बातें भी की जा सकती है ना? इस उपकरण का प्रयोग प्राय टेलीफोन ऑपरेटरों, कॉल सेंटरों ऑपरेटरों, ठीक है, कमेंटेटरों आदि द्वारा किया जाता है। इसे स्टोरियम फोन्स, हेडसेट्स या कैन्स के नाम से भी जाना जाता है। सबके पास होंगे हेडफोन और उस सबको पता भी होगा कि ये एक आउटपुट डिवाइस है। अब बात करते हैं हम प्रोजेक्टर की। प्रोजेक्टर क्या होता है? ये एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जिसका यूज़ कंप्यूटर से प्राप्त सूचना या डेटा को एक बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए करते हैं। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? इसकी हेल्प से एक समय में बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप में बैठकर कोई परिणाम देख सकते हैं, जिसका प्रयोग क्लास रूम, ट्रेनिंग या फिर एक बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल जिसमें ज़्यादा संख्या में दर्शक हो जैसी जगहों पर किया जाता है। ये एक प्रकार का अस्थायी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं ये। एक तो होता है एलसीडी प्रोजेक्टर और एक होता है डीएलपी प्रोजेक्टर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इनपुट और आउटपुट पोर्ट। इनपुट और आउटपुट पोर्ट क्या होता है भाई? कंप्यूटर से बाह्य रूप से जुड़े हुए इनपुट और आउटपुट डिवाइस पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। पेरिफेरल डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए जिस माध्यम का यूज़ होता है वो इनपुट आउटपुट पोर्ट कहा जाता है। ये एक बाह्य इंटरफेस होता है जिसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे प्रिंटर, मॉडेम, जॉयस्टिक आदि को कंप्यूटर से जोड़ते हैं। ठीक है, इसके कुछ प्रकार हैं: पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट, ठीक है, यूनिवर्सल बस, यूएसबी जिसको बोलते हैं, फायर वायर। पढ़ लेते हैं इनको। क्या होता है पैरेलल पोर्ट? क्या होता है? ये एक माध्यम होता है जिससे 8 या उससे ज़्यादा तारों को जोड़ सकते हैं। 8 तारों से एक साथ डेटा क्या होगा? ट्रांसफ़र होएगा। इसके कारण क्या होगा? इसकी डेटा स्थानांतरण की गति ज़्यादा तेज होती है। इसका यूज़ कंप्यूटर से प्रिंटर को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, सीरियल पोर्ट क्या होता है? ये एक बार में एक ही बिट द्वारा डेटा भेज सकता है और इसके द्वारा क्या होता है? धीमी गति से, ठीक है, लो स्पीड में
इसमें डेटा ट्रांसफ़र होता है और उसमें हाई में होता है, ठीक है। और उसमें एक से ज़्यादा एक से एक साथ डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। इस पोर्ट को कम्युनिकेशन पोर्ट भी कहा जाता है, कॉम भी कहा जाता है। फिर आती है यूएसबी की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये जो है सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला बाह्य पोर्ट है जो लगभग सभी कंप्यूटरों में होता है। इसमें 2 से 4 यूएसबी पोर्ट कंप्यूटर में जो है लगे होते हैं। यूएसबी में प्लग एंड प्ले फीचर होते हैं जो किसी कंप्यूटर को बंद किए बिना ही डिवाइसों को हटाने या जोड़ने में सहायक होते हैं। एक सिंगल यूएसबी पोर्ट में 127 डिवाइसों को जोड़ा जाता है, ध्यान रख लोगे। 127 को जोड़ा जाता है, यानी कि सबसे बड़ा तो यही हो गया, ठीक है, यूएसबी हो गया। और फिर उसके बाद हो गया हमारा पैरेलल, और फिर हमारी जो एक के साथ जोड़ते थे वो सीरियल। फिर आता है फायर वायर। ये क्या होता है? इसका प्रयोग ऑडियो, वीडियो या मल्टीमीडिया डिवाइस जैसे कि वीडियो कैमरा आदि को जोड़ने के लिए किया जाता है। ये एक महंगी तकनीक है जिसका यूज़ बड़ी मात्रा में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं। तो सबसे बड़ा ये। फिर जो है आपका क्या आता है? यूएसबी, फिर आपकी पैरेलल, और फिर ठीक है। अब पढ़ते हैं हम एचडी ड्राइव और नई डीवीडी ड्राइव को फायर वायर के द्वारा कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है। इसके द्वारा 400 MB सेकंड की दर से डेटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। पढ़ लेते हैं इनको भी, ये क्या होते हैं। स्टैंडर्ड टिप्स क्या होती हैं, आवश्यक युक्तियाँ, जैसे कीबोर्ड, ठीक है, ड्राइव और हार्ड डिस्क, ये सब। फिर आती है डम टर्मिनल। ये एक आउटपुट डिवाइस है जो CPU से डेटा ग्रहण करती है। MPEG। अब कई बार तुमने जैसे फ़ोटो वगैरह तुम भेजते हो, इसमें आता है M.JPEG, है ना, MPEG। तो ये वही वाला है। ये सामान्य तौर पर MP3 के नाम से जाना जाता है, जो ऑडियो फाइलों को एक्सटेंशन होता है। ये एक्सटेंशन होती है .jpeg, है ना, देखी होगी शायद। MIDI, इसको बोलते हैं मिडी। ये होता है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी, ठीक है। पोर्ट का प्रयोग संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आज जो है थ्योरी आपकी कंप्लीट हुई बहुत अच्छे से। अब जो है कुछ हम MCQ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। अब करते हैं भाई MCQ क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है हार्डवेयर के अंतर्गत क्या आता है। हार्डवेयर क्या है बताओ। तो हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर और इससे जुड़ी सभी डिवाइस जिनका यूज़ डेटा इनपुट और आउटपुट के लिए किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी डिवाइस एक हार्डवेयर उपकरण है जिसके द्वारा किसी कंप्यूटर में डेटा तथा सूचनाएं प्रविष्ट कराई जाती हैं। तो कौन सा है भाई वो, बताओ। तो वो है इनपुट। क्या है वो? इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डेटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। तो किस में बदल सकती है भाई? इनपुट में। किस में बदल सकती है वो? इनपुट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में डैश के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा को प्रवेश करने की पद्धति सबसे ज़्यादा सामान्य पद्धति है। तो कौन सी है वो? वो है कीबोर्ड। कौन सी है भाई? कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आमतौर पर उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटरों का कीबोर्ड डैश के नाम से लोकप्रिय है। मैंने आपको बताया था, बताओ फिर। तो वो है क्वेरिटी। कुछ होती है एजरिटी, है ना। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है वो है क्वेरिटी कीबोर्ड में कितनी कुंजियाँ होती हैं बताओ। क्वेरिटी कीबोर्ड में कितनी कुंजियाँ होती है? तो कितनी होती है? 104। कितनी होती है? 104। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर और टर्मिनल कीबोर्ड पर प्रोग्राम किया जा सकता है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड और इंटरप्रेटर या एप्लीकेशन प्रोग्राम को कुछ विशिष्ट कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सके? बताओ कौन सा होगा वो? वो होगा फंक्शन की। कौन सी की? फंक्शन की। और फंक्शन की कितनी होती हैं भाई? F1 से लेके F12 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी कुंजी कर्सर के बाईं ओर कैरेक्टर्स को डिलीट करने के लिए यूज़ की जाती है? तो कौन सी होगी वो? तो वो होती है बैकस्पेस। कौन सी होती है? बैकस्पेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कुंजी और डैश कुंजी को दूसरी कुंजियों के साथ मिलाकर शॉर्टकट या विशेष कार्य के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो कौन सी है वो? कंट्रोल और ऑल्ट। कौन सी है?
कंट्रोल और ओल्ट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कॉम्बिनेशन कुंजी किसे कहते हैं? कॉम्बिनेशन कुंजी किसे कहते हैं? तो कॉम्बिनेशन कुंजी किसको कहते हैं? शिफ्ट को कहते हैं। किसको कहते हैं? शिफ्ट को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से टूगल कुंजी किसे कहते हैं? टूगल कुंजी बताओ भाई किसको कहते हैं? तो टूगल कुंजी कहते हैं, बताओ, नम लॉक को और कैप्स लॉक को। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नम और कैप्स लॉक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटर कुंजी किस बटन को दबाने का एक वैकल्पिक तरीका है? बताओ, किसको है? ओके बटन को दबाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट निम्न में से किस श्रेणी के उदाहरण है? शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट किस श्रेणी के उदाहरण है भाई? बताओ, किसके हैं? मॉडिफायर कुंजी के। किसके हैं? मॉडिफायर कुंजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14, कीबोर्ड में बाएं दाएं अप डाउन कुंजी निम्नलिखित में से किस फंक्शन की सुविधा देती हैं? किस फंक्शन की सुविधा देती हैं? तो अप डाउन वाला मैंने बताया था आपको, जो डायरेक्शन में होते हैं ऐसे, तो वो क्या होता है? डॉक्यूमेंट को देखने के लिए, पेज स्क्रॉल करने के लिए। ठीक है, किस चीज़ के लिए होती है भाई? ये स्क्रॉल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का माउस किस प्रकार की डिवाइस है? माउस कीबोर्ड ये सब कौन से हैं भाई? इनपुट डिवाइस है। कौन से हैं ये? इनपुट डिवाइस है। ठीक है, याद रखना। माउस का आविष्कार किसने किया? माउस का आविष्कार किसने किया था? तो माउस का आविष्कार किया था डगलस एंजल बर्ट ने। किसने? डगलस एंजल बर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? बताओ, क्या कहते हैं भाई? कर्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्सर बोलते हैं। इनमें से कौन सी पॉइंटिंग और ड्रॉप डिवाइस है? पॉइंटिंग और ड्रॉप डिवाइस कौन सी है? माउस। कौन सी है? माउस को क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कौन सा मध्य बटन कहलाता है जिसे दबाकर माउस के तीसरे बटन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो कौन सा है वो? स्क्रॉल व्हील। कौन सा है? स्क्रॉल व्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20, जब आप माउस के बाएं बटन को जल्दी जल्दी 2 बार दबाते हैं और छोड़ते हैं तब आप डैश करते हैं, तो क्या करते हैं? तब आप डबल क्लिकिंग करते हैं। क्या करते हैं? डबल क्लिकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में गति डेटा एंटर करने के लिए यूज़ की जाती है? तो कौन सी की जाती है? ट्रैक बॉल। कौन सी? ट्रैक बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 22, ट्रैक बॉल का यूज़ किया जाता है। तो ट्रैक बॉल का यूज़ किस चीज़ में किया जाता है? ये होता है कैम वर्क स्टेशन में। किस में किया जाता है? कैम वर्क स्टेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जॉयस्टिक का प्राथमिक तौर पर प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है जॉयस्टिक का यूज़? जॉयस्टिक का यूज़ किया जाता है कंप्यूटर गेमिंग के लिए। किसके लिए किया जाता है? गेमिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैड का पूरा नाम, CAD का पूरा नाम क्या है? बताओ, CAD का पूरा नाम है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कौन सा है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर बने प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न क्या कहलाते हैं? प्रोडक्ट्स, ज़्यादातर प्रोडक्ट पे जो लाइनों के पैटर्न होते हैं ना, ऐसे 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 ऐसे, जो हम स्कैन करते हैं उनसे, है ना, तो वो कौन से क्या कहलाते हैं? वो उनको बोलते हैं बार कोड्स। क्या बोलते हैं? बार कोड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर पेंसिल के अंकों की व्याख्या करता है, तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका OMR। क्या? OMR। शीट भी देखी होगी OMR वाली, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इनपुट डिवाइस की सहायता से किसी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रयोगात्मक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की जांच की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? वो की जाती है आपकी OMR की सहायता से। किसकी सहायता से? OMR की सहायता से। OCR प्रकाश स्रोत की सहायता से करैक्टर की डैश को पहचाना जाता है। किसको पहचाना जाता है? बताओ। शेप को पहचाना जाता है। किसको? शेप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MICR में C निम्न में से किसके लिए यूज़ किया गया है? C किसके लिए यूज़ किया गया? बताओ भाई। C ये किया गया करैक्टर के लिए। किसके लिए? करैक्टर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों में चेकों को पढ़ने के लिए
निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग होता है? बैंकों में जो चेक पढ़ते हैं हम, उसकी विधि के लिए किसका यूज़ किया जाता है? बताओ। उसके लिए MICR का यूज़ किया जाता है। ठीक है। MICR कैरेक्टर्स को प्रिंट करने के लिए प्रयुक्त स्याही में क्या होता है? क्या होता है उसके अंदर? उस स्याही के अंदर क्या होता है? बताओ। उस स्याही के अंदर होता है आयरन ऑक्साइड। क्या होता है? आयरन ऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 32। स्मार्ट कार्ड क्या है? बताओ। स्मार्ट कार्ड क्या है? स्मार्ट कार्ड क्या है? स्मार्ट कार्ड एक माइक्रो प्रोसेसर कार्ड है। क्या है? एक माइक्रो प्रोसेसर कार्ड है। निम्नलिखित में से किसमें एक इलेक्ट्रॉनिक लेखन अक्षेत्र और एक विशेष पेन होता है जो इसके साथ काम करता है? तो क्या होता है वो होता है भाई ग्राफिक टैबलेट्स। क्या होता है? ग्राफिक टैबलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ग्रे स्केल और कलर मोड दोनों में चित्र को स्टोर करता है। तो क्या होता है वो होता है भाई स्कैनर। क्या होता है? स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है? कौन करता है भाई? डिजिटाइजर। कौन करता है? डिजिटाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश का प्रयोग हाथ से लिखी सामग्रियों या मुद्रित सामग्रियों को पढ़कर डिजिटल छवि बनाने में किया जाता है। तो कौन सा होता है वो होता है आपका स्कैनर। क्या होता है? स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह इमेज ड्राइंग या फोटो को कैप्चर करने का एक माध्यम है ताकि उसे कंप्यूटर पर स्टोर किया जा सके। तो कौन सा है वो माध्यम? वो है भाई स्कैनर। स्कैनर के माध्यम से किया जा सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कंप्यूटर का कौन अनिवार्य भाग नहीं है? कौन सा अनिवार्य भाग नहीं है? बताओ। मॉनिटर है। हाँ जी है। रैम भी है, माउस भी है, तो स्कैनर नहीं है। ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 39। आवाज़ को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? बताओ। किसका किया जाता है? माइक्रोफोन का। किसका किया जाता है भाई? माइक्रोफोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कौन सी इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में किसका यूज़ किया जाता है? वेब कैम का। किसका? वेब कैम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल कौन कर सकते हैं? क्या क्या करने के लिए कर सकते हैं? डेटा देखने या प्रिंट करने के लिए। कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है? कंप्यूटर मॉनिटर बताओ किस प्रकार की डिवाइस है? तो ये एक आउटपुट डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? ये एक आउटपुट डिवाइस है। IBPS कलर में आ रखा है ये क्वेश्चन। ठीक है। सॉफ्ट कॉपी किससे रिलेटेड है? बताओ। सॉफ्ट कॉपी किस चीज़ से रिलेटेड है? ये स्क्रीन आउटपुट से। किससे है? ये भी एक आउटपुट से ही रिलेटेड है। मॉनिटर की रिफ्रेश रेट डैश में मापी जाती है। बताया था मैंने थ्योरी में। किसमें मापी जाती है भाई? हर्ट्ज में मापी जाती है। स्क्रीन या मॉनिटर डिवाइस है। स्क्रीन या मॉनिटर कैसे डिवाइस है? बताओ। स्क्रीन या मॉनिटर एक डिस्प्ले डिवाइस है। कैसे? डिस्प्ले। कभी इनपुट आउटपुट बता दो। ठीक है। डैश मॉनिटर अल्फा न्यूमेरिक अक्षरों के साथ साथ ग्राफ और डायग्राम्स को भी प्रदर्शित करते हैं। तो वो क्या है? तो वो है आपके ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट। कौन से? ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 47। कंप्यूटर स्क्रीन में एक इमेज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कौन सी है? पिक्सल। क्या है? पिक्सल। ठीक है। जितने पिक्सल होंगे वो उतने नज़दीक आएंगे और क्लियर अच्छे से इमेज दिख जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से कौन एक लीवर है जिसे कंप्यूटर मॉनिटर या समान डिस्प्ले स्क्रीन पर इमेज की गति को कंट्रोल करने के लिए कई दिशाओं में लाया जा सकता है? तो कौन सा है वो? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। कौन सा? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। जिसको हम बोलते हैं VDU की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो इसकी फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन मोबाइल फ़ोन टच पैनल सेंसिंग मेथड से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। कौन सा? वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास का हम। क्वेश्चन नंबर 50। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल्स की संख्या को स्क्रीन डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रिजोल्यूशन। क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन। बस कुछ क्वेश्चन रह गए, ये हम कल की क्लास में कर लेंगे और फिर आगे नया चैप्टर जो है स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो कैसी लगी आप सभी को क्लास? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना। थैंक यू टू ऑल।